प्रिय विद्यार्थियों, आज देखेंगे पास्ट टेंस वाज वर हैड का प्रयोग देखेंगे। यूज विदाउट मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब का यूज करेंगे इसमें, जिसका अर्थ होगा नीचे दिया गया है। इसके नीचे वाज का अर्थ होगा था, थे, थी। इसका प्रयोग ही, सी, इट, आई एंड सिंगुलर नंबर नाउन सब्जेक्ट के साथ होता है। वर का अर्थ होता है था, थे, थी, ये प्लूरल नंबर का होगा, जिसका अर्थ था, थे, थी होगा। और यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर नाउन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ध्यान देंगे कि इसका यूज मेन वर्ब के साथ भी होता है। टेंस के साथ मेन वर्ब का प्रयोग भी बताएंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जानेंगे कि यह बिना मेन वर्ब का यह यूज कैसे होगा। हर्ड का भी अर्थ दिया इसमें, पास था या रखता था होगा। आल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगा, चाहे वह सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, दोनों के साथ यूज होगा। नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों के साथ यूज होगा। फ्यूचर टेंस में वैसे ही दिया गया है, विल बी और शैल बी का यूज होता है। विदाउट मेन वर्ब के साथ भी यूज होता है और मेन वर्ब के साथ भी यूज होता है। अभी मैं मेन वर्ब के साथ यूज नहीं बता रहा हूं, विदाउट मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब के साथ यूज इसका बताता हूं, जो रियल में इसका जो अर्थ होता है। यहां देखेंगे शैल बी होगा, होगी, होंगे होगा, और यह शैल बी जो है आई अथवा वी के साथ यूज होगा, जो यहाँ दिया गया है। विल बी दिया है, विल बी का भी अर्थ होगा, होगा, होगी, होंगे, और यह से सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, वह नाउन हो या प्रोनाउन हो। आई और वी को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ ही विल बी का यूज होगा। कभी कभी आप विल बी, शैल बी या शैल या विल पढ़ते जाएंगे तो आपके बुक में या लिटरेचर के लैंग्वेज में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आई के साथ विल का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वह निश्चित प्रयोग करने के लिए। जैसे मैं अवश्य ही आपसे मिलूंगा तो आई विल बी है मीट यू टुमारो, ऐसे देंगे। मैं आपसे अवश्य ही मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, ऐसे भी बोलेंगे। तो आई के साथ सामान्य रूप से शैल का, वी के साथ सामान्य रूप से शैल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ यदि विल का प्रयोग करते हैं तो वह बात एकदम अनिवार्य हो जाती है और अवश्य ही के अर्थ में आने लगता है। यहां देखेंगे विल हैव दिया है, शैल हैव दिया है। विल हैव का भी अर्थ हो पास या रखना होता है, शैल हैव का भी अर्थ फ्यूचर टेंस में पास होगा या रखूंगा, रखेंगे, रखेंगे, इस तरह का अर्थ होगा, रखेगा, इस तरह का अर्थ होगा। तो हम एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिया है फर्स्ट नंबर में, रमन एक विद्यार्थी था। था आ जाएगा, इसमें मेन वर्ब नहीं आया है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि मेन वर्ब नहीं आया है, तो पहले रमन का इंग्लिश लिख लेंगे, तब था का इंग्लिश, अब तब बीच में पूरा सबका इंग्लिश। तो हो जाएगा रमन वाज अ स्टूडेंट, रमन एक विद्यार्थी था। इसी तरह से वह एक डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर था, तो हो जाएगा ही वाज अ डॉक्टर। ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं था के अर्थ में सिंगुलर नंबर में। सेकंड नंबर देखेंगे, इसमें वे बच्चे थे दिया है, तो वे की इंग्लिश लिख दीजिए, थे की इंग्लिश लिख दीजिए, बीच वाला जो बचा हो लास्ट में लिख दीजिए। दे वर चिल्ड्रेन हो जाएगा। मैं एक डॉक्टर हूंगा, हूंगा फ्यूचर टेंस, तो मैं की अंग्रेजी, हूंगा की अंग्रेजी और एक डॉक्टर की अंग्रेजी। तो आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूंगा। मेरे पास एक आम था, पास था, जैसे हार्ड का प्रयोग यहाँ देखेंगे, हार्ड का प्रयोग कर लेंगे, पास था या पास थे। तो मेरे के माई नहीं लिखेंगे, पहले वीडियो में इसके पहले मैं बता चुका हूँ। पास या रखना का अर्थ जब आता है मेरा, मेरी, उसका, उसकी, तो सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो मेरे का माई नहीं आई लिखेंगे, जैसे कि यहाँ दिया गया है। तो यहाँ होगा आई हर्ड अ मैंगो, मेरे पास एक आम था या मैं एक आम रखता था, ये अर्थ होगा। आगे देखेंगे उधर, उसके पास एक कार होगा, ही विल हैव अ कार, ही विल हैव अ
कार, उसके पास एक कार होगा। जैसे विल हैव शैल हैव का मैं यहाँ प्रयोग बताया हूँ कि विल हैव शैल हैव का अर्थ होता है पास होगा या रखूंगा, रखेंगे, रखेगा, इस तरह का अर्थ निकलेगा। यहाँ देखेंगे कि मैं एक गाय रखूंगा, मैं की अंग्रेजी पहले, रखूंगा अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, एक गाय का लास्ट में कर देंगे। तो आई शैल हैव अ काऊ हो जाएगा, मैं एक गाय रखूंगा या मेरे पास एक गाय होगा। यहां देखेंगे इसी को आप निगेटिव आराम से बना सकते हैं। शैल या विल हैव, शैल के बाद या विल के बाद नॉट लिख देंगे और हैव उधर किनारे हो जाएगा। तो आई शैल नॉट हैव अ काऊ दिया है तो क्या अर्थ हो जाएगा, मैं एक गाय नहीं रखूंगा, और उसी को इंट्रोगेटिव कर देंगे, यानी कि इस शैल को आगे आई को पीछे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आगे और सब्जेक्ट को इसके जस्ट पीछे करेंगे तो हो जाएगा शैल आई हैव अ काऊ। इसका मतलब क्या मैं एक गाय रखूंगा, इस तरह का अर्थ होने लगेगा। और इसी में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं जो क्वेश्चन सुटेबल है। क्वेश्चन वर्ड जो सुटेबल होगा वही क्वेश्चन बना सकते हैं, सब क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, जो सुटेबल करेगा, 10 क्वेश्चन वर्ड आपको बताया गया है, उसमें से 10 में से जो सुटेबल होगा उसको आप कर सकते हैं। तो वहां वाई लगा देंगे, ये पूरी लाइन उतार देंगे तो हो जाएगा वाई शैल आई हैव अ काऊ, मैं एक गाय क्यों रखूंगा, इस तरह का अर्थ होगा। और सब्जेक्ट जैसे आई है, आई को हटा करके हु लगा देंगे तो हो जाएगा हु शैल हैव अ काऊ। जैसे याद दिया है हु विल हैव अ काऊ, हु शैल हैव अ काऊ मतलब आई और वी के तरफ संकेत करेगा, हु विल हैव अ काऊ यानी आई और वी को हटा के किसी की तरफ संकेत करेगा। तो ये दोनों सही है। हु विल हैव अ काऊ सबसे बेहतरीन है, एक गाय कौन रखेगा, कौन के अर्थ में। आगे देखते हैं, उधर दिया है 7 नंबर में दे हैव हैड अ पेन दिया है, दे हैड अ पेन, ये पास्ट टेंस में है, उसके पास एक कलम था। निगेटिव में करेंगे दे हैड नॉट अ पेन, उसके पास एक कलम नहीं था। अब वही देखिए आर्टिकल हटा देंगे तो दे हैव नो पेन हो जाएगा, जो पहले वीडियो में बताया जा चुका है हैज हैव के साथ। तो दे हैव नो पेन हो जाएगा, आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो नो लग जाएगा, आर्टिकल लग जाएगा ए एन डी का प्रयोग होने लगेगा ऑब्जेक्ट के साथ तो नॉट लगने लगेगा। उसका भी अर्थ होगा दे हैड नो पेन, उसके पास कलम नहीं था। क्वेश्चन बनाया गया है, हैड को आगे किया गया है, दे को पीछे किया गया है, बाकी लाइन वही है। हैड दे अ पेन, क्या उनके पास या उन लोगों के पास एक कलम था, और वाई लगा देंगे वाई हैड दे अ पेन, क्या उनके पास यानी उनके पास एक पेन क्यों था, ऐसे अर्थ हो जाएगा उनके पास एक पेन क्यों था। उसी तरह हु का प्रयोग करके लगा देंगे, हु का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हु हैड अ पेन, यानी कि किसके पास एक कलम था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जितने हेल्पिंग वर्ब हैं सभी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिंपल टेंस में किया गया है, और इसको जहां जरूरत है निगेटिव बनाया गया है, जहां जरूरत है इंट्रोगेटिव बनाया गया है, और यह ध्यान देंगे कि बिना मेन वर्ब का यूज हुआ है। यह ट्रांसलेट करते समय इसका भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अगले वीडियो में मैं मेन वर्ब के साथ बताऊंगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।